हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और इंडियन फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की 2 क्लास हो गई थी। उत्तराखंड कितनी हो गई थी? 2 हो गई थी। 2 क्लास हो गई थी। एक में तो मैंने आपको दर्रे पढ़ाए थे। क्या दर्रे? वो आपके याद हो गए। श्रंग था थाचो मूली मानी तू सलमा, बेल घाट की उठा लो विलंबी मंगली, और कालिंदी कुडू भयून घाटी और सीना दलरा, जो पिथौरागढ़ में ही खुलता है। ठीक है, ये मैंने बताया था। और उनके मुख्यमंत्री बताए थे मैंने, और राज्यपाल की भी एक वीडियो बन गई थी। क्या कोड आपके आदि होगा? तेरी हवी भूरू भूना भनी, और तीरथ सिंह रावत और पुष्कर सिंह धामी। मेरे पे गलती से बोला गया था पुष्पेंद्र धामी, वो गलत हो गया था मेरे पे। तो पुष्कर सिंह धामी आपने कमेंट भी किया था। ठीक है, कोई बात। तो आज हम थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। क्या ज्योग्राफी? इनमें क्या बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। आज के बाद कभी भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसा पढ़ाऊँ कि अब पक्का याद हो जाएगा, आपका क्वेश्चन कभी भी नहीं छूटेगा। क्या होगा उसमें? होता है कि एक क्वेश्चन आता है कि सौर ग्रह, सौर मंडल के खोजकर्ता कौन है, और जी ग्रहों के खोजकर्ता कौन है। ठीक है, इसका एक कोड लिखना आप, देखो याद आएगा आपको। ग्रह व सौर मंडल, ग्रहों के और सौर मंडल के बारे में देखो, एक कोड लिखना आप। कप ग्रह के ऊपर सौर, कप ग्रह के ऊपर सौर, कप ग्रह के ऊपर सौर। ठीक है, देखो कप से हो गया कैपलर। कप का क्या मतलब है? कैपलर। और ग्रह है ही ग्रह। तो कैपलर ने किसकी खोज की थी? ग्रहों की खोज की थी। कैपलर ने किसकी खोज की थी? ग्रहों की खोज। ठीक है, के ऊपरनिक्स का क्या मतलब है? कोपरनिक्स, यहाँ तो छोड़ देना, कोपरनिक्स। कोपरनिक्स ने किसकी खोज थी? इसकी, किसकी? सौर मंडल की। किसकी? सौर मंडल। कोपरनिक्स ने किसकी की थी? सौर मंडल की खोज की थी। याद रहेगा, कप ग्रह के ऊपर सौर, कप ग्रह के ऊपर सौर, याद रखना है आपको पक्का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी। कैपलर ने किस खोज की थी? ग्रहों की खोज की थी, और कोपरनिक्स ने सौर मंडल के ऊपर खोज की थी। ये पूरा लिखे ना आप, कैपलर ने ग्रहों की खोज की थी और कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, याद रहेगा, कैपलर ने, कप ने ग्रहों की खोज की थी, और कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो? समझ आए? कप ग्रह के ऊपर सौर, कैपलर ने ग्रहों की खोज, कोपरनिक्स ने सौर मंडल की खोज। ठीक है, मिटा दो उसको। स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूँ कोई ले लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर, उससे आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी हमेशा। ठीक है, देखो दोस्तों, मेहनत करो खूब है। ठीक है, देखो एक कोड है, मतलब एक और क्वेश्चन आता है आपका ग्रहों के बारे में। क्या है? ग्रहों के बारे में। ठीक है, अच्छा ये तो पता होगा आपको, ग्रह में और सौर मंडल में क्या अंतर है? ग्रह और सौर मंडल में, सॉरी, ग्रह और उपग्रह में कोई अंतर बता सकता है कुछ? देखो, ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चक्कर लगाता है। जो क्या है? सूर्य के चक्कर लगाता है। जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। लिखिए ना पूरा, जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जो क्या? ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये पूरा लिख लेना आप।
ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इनके ऊपर देखो क्वेश्चन पूछते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, सूर्य से तीसरे नंबर पर कौन सा ग्रह है सूर्य। ठीक है, अब शुद्ध ग्रह किन किन के बीच में है, ये सबको पूछ लेते हैं आप सब कुछ आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पीला ग्रह किसे कहते हैं, काला ग्रह किसे कहते हैं, ये मैं सब कुछ आपको बताऊंगा आज। ठीक है, एक कोर्स से सब कुछ सोल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो बुला लेना आप सूर्य, क्या बनाओगे? सूर्य, सन। ठीक है, अब बड़े बड़े बन गए यार, ज़्यादा दूर चल जाएगा फिर। ये बनाने 8 ग्रह, कितने हमारे? 8। पता नहीं आपको दिखेगा नहीं, वहाँ दिख रहा है क्या वहाँ? चलो एक यहाँ बना देता हूँ। वहाँ दिख रहा है उधर? देखो को लिखना बसपम बसियन। क्या है? बसपम बसियन, याद रहेगा। देखो बसपम बै सै पै मै, बसपम बै सै पै मै, बसपम, इसको थोड़ा इधर को रखें, बसपम बसयन, बसपम बसयन, और बीच में होते हैं ये अक्षुद्र ग्रह, अक्षुद्र ग्रह। ठीक है, क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। देखो भी, देखो पूरे नाम लिख लेंगे एक बार। वैसे बुध, सैते शुक्र, पैसे पृथ्वी, मैं से मंगल, मैं से मंगल। देखो ध्यान से, अब आप कहोगे सर बै तो यहाँ भी, बै यहाँ सी, सै यहाँ भी, सै यहाँ भी। ठीक है, तो कन्फ्यूजन है। देखो अब इन्हें कैसे याद रखेंगे? बुध, ये पहला वाला बुध है, तो बुध के बाद कौन सा दिन आता है? बृहस्पतिवार। तो ये क्या हो गया? बृहस्पतिवार, बृहस्पति। ठीक है, शुक्र, शुक्र के बाद कौन सा दिन आता है? शनि, ये शनि हो गया, शनि ग्रह। और ये या से यूरेनस, क्या है? यूरेनस। और ये दिख रहा है ना आपको, अब पता नहीं, नेपच्यून। क्या है? नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून। इसको कहते हैं अरुण, इसको कहते हैं वरुण, अरुण वरुण, इंग्लिश में यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो सूर्य सबसे नज़दीक कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण वरुण यूरेनस नेपच्यून। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बच्चे क्या होता है, इसको देख लेते हैं कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? कौन है सूर्य के सबसे नज़दीक? बुध है भाई। तो क्या करते हैं? बुध पे निशान लगाते हैं, क्यों? सबसे नज़दीक है सूर्य, बुध। लेकिन गलत। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। क्या है? शुक्र, सॉरी लेता हूँ, गर्म ग्रह है, गर्म ग्रह है, सॉरी, क्या है? ग्रह। देखो एक वैसे बता देता हूँ मैं आपको, ये जो ग्रह वाला ग्रह होता है, इसमें तो ग में रह यहाँ होता है, ग में रह होता है। कौन सा? संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है।
क्या आ जाएगा भाई, देख लो। फिर कुछ कहा है कि सर आपने तो ये पढ़ाने लगे, लेकिन जब क्वेश्चन आया गया तो मैं बता देता हूँ। अध्यगैम गैम क्या रह है, ये बन गया संयुक्त व्यंजन, ये हलंत है बीच में, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। इसमें जो खुल्लंगे से पूरा हूँ, इसके वर्ण विच्छेद करें तो गैम रह, इस गैम से रह बाहर निकाल तो ये अध्यगै रह गया, ठीक है। और इसमें भी आ गया ए की मात्रा, अगर मैं ए की मात्रा भी निकाल ले बाहर तो अध्यगै हो जाएगा और ये ए की मात्रा बाहर निकल जाएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो आप निपटा दो। वो जो घर वाला ग्रह होता है उसमें दीदी की मात्रा होती है, क्या है ये दीदी की मात्रा, ठीक है। वैसे ही बता दे मैंने क्यों भाई, किसी काम आ जाए कोई पूछ ले, ठीक है, कोई परेशान ना हो के, ठीक है। अब देखो ये क्या है, सूर्य के सबसे नज़दीक बुध, क्या है, सबसे नज़दीक बुध। ये गर्म ग्रह है, इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं, चमकीला ग्रह, क्या कहते हैं, चमकीला ग्रह। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है, ज़्यादा दिखता है दूर से, ठीक है। देखा हो आपने, सुबह को शाम को दिखाई देता है, भोर का तारा, एक तारा दिखाई देता है, एक ऊपर, मतलब सुबह को शाम को दिखाई देता है ये ग्रह, कौन सा, शुक्र, इसलिए इसे भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं, ठीक है, गर्म ग्रह कहते हैं, ये इसके काफ़ी नाम है, ठीक है। अब देखो इसको, इसे नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह, क्यों, पृथ्वी पर क्या, पानी की अधिकता के कारण, जल की अधिकता अधिक है, ज़्यादा है, पृथ्वी पर 71% जल है, इसकी वजह से पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। इसे शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, पृथ्वी की बहन, शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी सबसे नज़दीक है शुक्र, ठीक है, और इसका घनत्व और आयतन लगभग पृथ्वी के समान है, घनत्व और आयतन पृथ्वी के समान है, तो इसे क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, ठीक है। मंगल ग्रह, देखो इसको मिटा दूं, इसकी शॉट लेना लेना किसी को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मंगल, इसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह, क्या कहते हैं, लाल ग्रह, क्यों, आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड, इसमें क्या, आयरन ऑक्साइड सबसे ज़्यादा है मंगल पर, इसी वजह से कहते हैं लाल ग्रह कहते हैं, याद रहेगा, पूछ लेते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को, ठीक हो, नीला ग्रह पृथ्वी को। इसका एक कोड बता दूंगा आपको, याद रहेगा, क्या, हम है नीला, पति है पीला, शुक्र बहन चमकीला है, शनि काला, मंगल लाल, अरुण भाई हरियाली है, ठीक है, याद बता दूंगा बाद में, इसको दूसरी वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। ये बृहस्पति, इसे कहते हैं पीला ग्रह, क्या कहते हैं, पीला ग्रह, देखा होगा आपने, क्यों, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। देखा होगा आपने, कुछ बहनें मतलब शनिवार उसके बृहस्पति के व्रत रहती है तो पीले कपड़े पहनती हैं, ठीक है, और पीपल उसको केले को पूजती हैं, तो पीला ग्रह बृहस्पति, ठीक है। इसको ध्यान रखना, मंगल और बृहस्पति के बीच में अक्षुद्र ग्रह होते हैं, क्या होते हैं, अक्षुद्र ग्रह पूज लेता है कभी कभी, ठीक है। शनि, ये शनि है, इसे वलियों वाला ग्रह कहते हैं, वलियों वाला ग्रह, कौन सा है, शनि से क्या, तो कहते हैं वलय होते हैं, वलय ऐसे, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। और उनको क्या है, हरा ग्रह कहते हैं, क्या कहते हैं, हरा ग्रह, क्या कहते हैं, हरा ग्रह, क्यों, मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन CH4 उस पर क्या ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या कहते हैं, उसे हरा कहते हैं, या उसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, इसके लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ, ठीक है। इसको काला ग्रह कहते हैं, शनि को क्या कहते हैं, काला ग्रह,
क्यों? N2 की अधिकता के कारण, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण क्या कहते हैं? शनि को काला ग्रह कहते हैं। वरुण को क्या कहते हैं? लिखना आप, क्या कहते हैं वरुण को? दूसरा हरा ग्रह। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा कोड वो। ठीक है, अब देखो, बुध और शुक्र, इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं होता, कोई भी उपग्रह नहीं होता। बुध लिख रहे हैं आप, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। ठीक है, बुध शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता। ठीक है, और पृथ्वी का एक उपग्रह है। उपग्रह मैंने बताया था जो इनके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका एक उपग्रह कौन सा? चंद्रमा। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है? सिर्फ चंद्रमा लगाता है। इसलिए ये कितना उपग्रह है उसके? एक उपग्रह है पृथ्वी का। ये सारे के सारे क्या है? सूर्य के चक्कर लगाते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे कम टाइम में लगाता है 88 दिन में बुध। बुध क्या है? 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा देता है। ठीक है, और इस तरह ये टाइम बढ़ता रहता है फिर। ठीक है, बृहस्पति सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा है? लिख लेना आप, सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति है। देख लेना, पूरा क्वेश्चन मतलब सारे ही हो जाएंगे क्वेश्चन पूरे, जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं सब बता दूंगा आपको। ठीक है, मंगल के दो उपग्रह हैं, कौन कौन से? फिबोस और डिमोस। फिबोस और डिमोस, फिबोस और डिमोस। ठीक है, बृहस्पति के सबसे ज़्यादा हैं 63। कितने हैं? 63। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इनका। इसमें तो और मैं थोड़ा, ये सब कुछ आपको याद रखना है। और क्या क्वेश्चन आएगा इसमें? सब कुछ हो गया। हरा ग्रह, पीला ग्रह किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, पृथ्वी को चमकीला ग्रह क्यों कहते हैं? शुक्र को घोर का तारा समझा है, क्योंकि चमकीला ग्रह है, गर्म ग्रह है, इसे चमकीला ग्रह इसे कहते हैं। ठीक है, अब आप देख लेना। अच्छा, एक आता है इसमें, क्या आता है? आकार में क्या है? आकार में बड़ा छोटा कौन सा है? आकार में क्या है? देखो, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में है। ये सबसे कम नज़दीक पे, इससे दूर दूर दूर, इससे दूर, इससे दूर, सबसे दूर नेपच्यून है। देखो, एक ग्रह था प्लूटो, आपने पढ़ा होगा पहले। पहले क्या थे? 9 ग्रह थे, अब कितने हैं ग्रह? कितने अब? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो था 9वां। ठीक है, इसको क्यों ग्रह की सूची से बाहर निकाल दिया? क्यों? क्योंकि ये क्या करता था? अब ये एसएस की एक मतलब वर्थ है जिसमें घूमता है, कि एक मतलब वह क्या कहते हैं इसको, अपनी उसमें घूमता है, मतलब कक्षा में अपनी, ये अपनी कक्षा में घूमता है। वो क्या होता था? वरुण का प्लूटो क्या था? किसी भी कक्षा को काट देता था। ठीक है, जैसे ये घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, वो क्या था? ऐसे काट देता सबको, किसी को काट देता कहीं से भी। ठीक है, तो इसलिए क्या आता हो कि ये ग्रह है ही नहीं। क्या है? ग्रह ही नहीं है। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने वे उससे बाहर निकाल दिया ग्रहों की सूची से। ठीक है, आप याद रखना इसको। चलो, यही कहीं एक बता देता हूँ आपको, इनका घटता हुआ क्रम, मतलब सबसे छोटा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, देखो, पहले आप उसी को लिखो, उसी से बताऊंगा। देखो, बसपम बसियन। ठीक है, ये क्या था? सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में, और इनके बीच में क्या था? क्षुद्र ग्रह थे। ठीक है, छोटे छोटे उपग्रह। ठीक है, ये सूर्य से थे। अब बताना हमें कि आकार में सबसे छोटा कौन सा, और उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा। ठीक है, तो देखो, पहले ये पूरे के पूरे उतार लो। अब ये आगे वाली बात होगा, आगे उतार लो इनको। बसियन, ये क्या थे? चारों चार मैंने आगे उतार लिए। ठीक है, अब देखो, उसके बाद ये वाले पैसों में नंबर 1 पे ये उतारने, ऐसे ही
पहले पै और फिर स। नाम तो पता है आपको, ठीक है। उसके बाद ये वाले इसी क्रम में, ठीक है, पहले मैं फिर बै, उसी से होगा नहीं सोल, ठीक है। अब देखो इनका, ये वाले थे, इसका क्या नाम था, ये बुध तो बृहस्पति, बृहस्पति, ये शुक्र तो शनि था, ठीक है। ये वाला या क्या बताता, यूरेनस मतलब अरुण, ये क्या, नेपच्यून मतलब वरुण, ठीक है। ये क्या था, पृथ्वी, ये क्या की मात्रा नीचे, दीदी की मात्रा, ठीक है। ये क्या था, शुक्र, बुध के बाद शुक्र, शुक्र, ये यहां से देखो क्या था, ये मंगल, और फिर ये बै वाला बुध, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, भोर का तारा, सुबह का तारा, चमकीला तारा, पृथ्वी की बहन, सब बृहस्पति को ही कहते हैं, ठीक है। उससे छोटा ग्रह शनि, उससे छोटा ग्रह यूरेनस, उससे छोटा नेपच्यून, उससे छोटा पृथ्वी, उससे छोटा शुक्र, उससे छोटा मंगल, उससे सबसे छोटा कौन सा है, बुध, जो पृथ्वी के सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा है, बुध, ठीक है। अब उल्टा हो गया, सबसे आकार में सबसे छोटा है वो, ठीक है। पृथ्वी कौन से नंबर पर, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पर पृथ्वी है। शुक्र पूछे तो छठे नंबर पर है आकार में, ठीक है। याद रहेगा आपको पक्का, चलो देखना इसको, है ना। चलो 2 मिनट में एक चीज़ और बता देता हूँ, वीडियो खैर बड़ी ना बने। ये पूछ लेता है पृथ्वी के सूर्य सबसे नज़दीक कब आता है और सबसे दूर किस दिन जाता है, ठीक है। तो एक और याद रखना, 3 जन पास आए, 3 जन पास आए, वो नहीं चले, 4 जूल दूर चली, 4 जूल दूर चली। देखो व्यू तो यार बहुत आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। आप सभी को सब्सक्राइब करना, तभी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ठीक है, और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ा मन लगेगा, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। आपको करना है काम। देखो 3 जन मतलब 3 जनवरी, क्या है, 3 जनवरी को पास आई, मतलब 3 जनवरी को सबसे पृथ्वी क्या, सूर्य के सबसे पास, पृथ्वी सॉरी पास, 3 जनवरी को क्या हो जाएगा, मैं पूरा लिखता हूँ, पास में नज़दीक हो ना, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी, दिख रहा ना। 3 जनवरी को क्या, पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी, ठीक है। 4 जूल दूर चली, 4 जूल का मतलब है 4 जुलाई, 4 जुलाई क्या होगा, पृथ्वी सूर्य के सबसे सूर्य से दूर, सबसे दूर, ठीक है। 4 जुलाई को आ जाए पृथ्वी क्या, सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर हो जाएगी, 4 जुलाई को पूछ लेते हैं वहाँ पेपर में कि सबसे दूर सबसे नज़दीक किस दिन जाती है, ठीक है।
तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होगी और 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होगी। 3 जन पास आए, 4 जूल दूर चली। ठीक है, ऐसे शॉर्ट ट्रिक से आपको आगे बताता रहूँगा, आप ध्यान से पढ़ना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ओके, वेलकम। ठीक है, जय हिंद।